नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी मोड ऑन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 चल रहा है अपना डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। तो उसकी हम एक्सरसाइज 5.6 प्रसिद्ध करें, जिसके हमने पहले 5 सम पार्ट 1 में प्रसिद्ध कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना आपको जो ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा है उस आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो पार्ट 2 है उसमें हम 6 to 11 सम देखने वाले हैं और अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके फीडबैक दे सकते हैं, जिससे हम आपको रिव्यू दे सकें ये आपको क्या चीज कहां से कहां दिक्कत आ रही है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो 6 सम की स्टेटमेंट में लिख देता हूं। 6 सम x और y की वैल्यू दी होगी आपको। ये एक्सरसाइज ही कुछ ऐसी है, x और y की वैल्यू दी होगी आपको। x आपके पास a 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस है ना, ये माइनस है, 1 थीटा माइनस, सॉरी फॉर दिस, थीटा माइनस साइन थीटा, ये आपका x है। और जो y है वो है a 1 प्लस कोस थीटा। जी हाँ दोस्तों, 1 प्लस कोस थीटा मान लेते हैं। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब दोस्तों, आपको इस सम में करना क्या है वो बता देता हूं। आपको ये दो स्टेटमेंट दे रखी है, x की और y की दो वैल्यू दे रखी है। आपको करना क्या है, इनको डिफरेंशिएट करना है। x को डिफरेंशिएट करके थीटा के रिस्पेक्ट में dx कोण d थीटा ले। मान लीजिए ये आ गया आपका dx कोण d थीटा, मान लीजिए जो भी आ गया, मान लेते हैं a आ गया आपका, ठीक है। और दूसरी तरफ आपको करना है dy कोण d थीटा, तो वो मान लीजिए b आ गया। तो अब आपको निकालना है dy कोण dx। तो उसके लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि dy कोण d थीटा अपॉन dx कोण d थीटा। तो d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy कोण dx, यानी कि आपका आंसर आएगा b अपॉन a। तो इसी तरह इनको सोल्व करना है। दोस्तों, सोल्व करने का मेथड मैंने आपको बता दिया, अब सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में अलग अलग प्रकार के हम सम नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एक्सरसाइज बिल्कुल सेम एक्सरसाइज है। इसके सारे सम लगभग एक ही तरह के है। तो करना क्या है, आपको डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा एक वेरिएबल फंक्शन है। तो आप इसे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आएगा dx कोण d थीटा। जैसे dx कोण d थीटा आएगा, आपको क्या करना है, a एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू d थीटा इज कोस थीटा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई 3। ओके, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इक्वेशन 2 को। जी हाँ दोस्तों, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। तो आपके पास आएगा dy अपॉन d थीटा, यानी कि a एज इट इज, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और प्लस कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। दोस्तों, ये सिंपल सा मेथड है, आपको आना चाहिए। अगर आपने पहले 5 सम अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आपकी क्वेश्चन आ गई 4। अब आपको फाइंड करना है dy अपॉन dx। तो आप क्या करोगे, डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 3। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास क्या आएगा, dy अपॉन dx, यानी कि माइनस a साइन थीटा अपॉन में a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो दोस्तों, हमने एक चीज सीखी है, साइन थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला हमें पता है। तो साइन थीटा और इनका फॉर्मूला राइट डाउन कर लेते हैं और इसको आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। आंसर इतना भी सही है, a से कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। माइनस साइन थीटा यानी कि साइन 2 थीटा, यहाँ पे मान लेते डबल है और इसका हाफ करें तो थीटा बाई 2 आपके पास एंगल है। तो आप क्या कैसे लिखोगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। ओके,
1 माइनस कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, अगर यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा होता तो आप क्या करते, 1 माइनस कोस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा है तो थीटा का हाफ कर दीजिएगा, तो वो आएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एक से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, माइनस कोस थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा बाई 2। यही आपका आंसर है। आंसर मिस कर लीजिएगा, आपका आंसर यही आ रहा है, तो आपका बिल्कुल सही जवाब आया है दोस्तों। तो आंसर चेक कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका आंसर यही आ रहा है, तो हमारा ये सम बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बढ़ते हम अब 7th सम की ओर। दोस्तों अगर आपने हमें अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जो हम चीज कर रहे हैं वो आपको बढ़िया तरीके से एक्सपेंड करते हुए आपको ध्यान से रखना है, और इनको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको ये सम बिल्कुल आसान से, बिल्कुल टिप्स पे याद होने लगेंगे। सम याद होने का मतलब है भाई आपको कहीं पे भी इस एक्सरसाइज में दिक्कत नहीं आएगी। तो बढ़ते हैं अपने 7th सम की ओर। 7th सम की स्टेटमेंट आपको थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सम है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इस सम को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा। देखिए साइन क्यूब टी आपको दे रखा है x है, चलो स्टेटमेंट लिख देता हूं। 7th सम की स्टेटमेंट है x है साइन क्यूब टी अपॉन में रूट कोस 2t, कोस 2t है। जी हाँ दोस्तों, कोस 2t है, और आपके पास y की वैल्यू है कोस क्यूब t अपॉन में रूट कोस 2t। दोस्तों ये आपके पास स्टेटमेंट है इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। ये सम थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों अभी बताते हैं आपको ये सम कैसे सोल्व होता है। तो दोस्तों इसको सम को सोल्व करने के लिए हम सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करेंगे, यानी कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सॉरी टी, क्योंकि यहाँ पे t वेरिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट करेंगे dx अपॉन dt, ठीक है। वो आपके पास आएगा, आपने कुछ डिवाइड रूल, क्वोशिएंट रूल के बारे में पढ़ा हो, u अपॉन b का आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है। यानी कि पहले रूट कोस 2t एज इट इज, ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन इनटू इसका साइन क्यूब t का। ये फॉर्मूले के अनुसार लिख रहा हूं, आपको फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सीधा भी कर सकते हो। पेपर में आपको फॉर्मूला भी लिखना है, फॉर्मूले के तरीके से भी करना है। अब की बार साइन क्यूब टी एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कोस 2t, ठीक है, अपॉन में रूट कोस 2t का होल स्क्वायर, यानी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। तो अब इसको सोल्व कैसे करना है वो बता देता हूं। ये एज इट इज साइन क्यूब टी का डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, तो वो डिफरेंशिएशन मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। dx अपॉन dt रूट कोस 2t, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी, वो आपके पास आएगा 3 साइन स्क्वायर टी, पहले पावर का हिसाब, फिर साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस टी, और फिर t का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t, माइनस साइन क्यूब t एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट कोस 2t, वो क्या होगा 1/2 कोस 2t का माइनस 1/2, पावर का हिसाब हो गया पहले, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, इसके इनटू में अगर कोस 2t का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, कोस 2t का डिफरेंशिएशन -2 साइन 2t, यानी कि पहले कोस 2t का साइन 2t, फिर 2t का 2, और माइनस कोस का डेरिवेटिव क्या होता है -2 साइन t, माइनस साइन t होता है। तो अब देखिएगा अपॉन में क्या है इसके कोस 2t। अब इसको और एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा बहुत हमें स्पेस, तो स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, और इस साइड वाले को रफ कर देता हूं मैं। तो दोस्तों अब देखिएगा इसको सोल्व कर लेते हैं। तो dx अपॉन dt क्या है अपने पास, देखिएगा ध्यान से देखना, रूट कोस 2t, 3 आगे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर t
कोस टी माइनस, अब क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, 2 आगे साइन क्यूब टी, ओके, इनटू साइन 2t, और 1/2 आ गई है तो 2 ये आ गया, ये कैंसिल आउट, और डिवाइड में इसके साथ क्या है cos 2t की माइनस 1/2 थी, तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस 1/2 यानी कि रूट cos 2t, ठीक है, अपॉन में क्या है इस पूरे के cos 2t। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर टी। दोस्तों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें बहुत फॉर्मूले यूज हो रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से समझ देना। cos t प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, ये देखिएगा एलसीएम या तो ये पूरे के नीचे आएगा, यानी कि इसका मतलब होगा cos 2t इंटू रूट cos 2t, ऐसे लिख सकता हूं। फिर इक्वेशन 1 रफ कर देता हूं, इक्वेशन 1 के अपने को जरूरत नहीं है, तो ये dy अपॉन dx क्या आ गया अपना, सॉरी dx अपॉन dt, तो ये आपका आ गया 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t, बोल्ड छोटा है जिसके कारण थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पर कोई बात नहीं, साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन में 1/2 और 1 3/2 cos 2t की 3/2। स्टेटमेंट बाद में लिखने के बाद रफ कर देता हूं मैं ये सारा, तो ये आपके पास dx अपॉन dt आ गया। अब इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा अपने को ताकि इसकी हम शॉर्ट फॉर्म बना सकें। तो शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो बता देता हूं। आपको क्या करना है, यहाँ पे साइन 2t को एक्सपेंड कर लीजिएगा। साइन 2t को एक्सपेंड करोगे तो थोड़ा दोस्तों इसमें फॉर्मूले ज्यादा है, बाकी आसान है सब। साइन स्क्वायर टी कोस टी, ओके, प्लस इसको मैं लेता हूँ साइन स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ठीक है। साइन 2t को क्या लिखना होता है 2 साइन टी इंटू कोस टी, ठीक है, अपॉन में वो है क्या cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। अब इसमें क्या करना है आपको, अब इसमें आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्या वो बता देता हूं अभी। आपको कॉमन लेना है साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो वो कॉमन ले लेते हैं साइन स्क्वायर टी कोस टी। जैसे ही कॉमन लिया आपके पास क्या बचा 3 cos 2t, हाँ जी 3 cos 2t प्लस 2 एज इट इज, एक साइन टी कॉमन लिया था, ये मान लीजिए साइन स्क्वायर कॉमन लेना था, ये कॉमन ले लिया, ये रहेगा ये रहेगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर टी रहेगा आपके पास, तो ये बच गया 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन में बच गया आपके पास cos 2t रेज़ टू पावर 3/2। अब इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं, और एक्सपेंड करें या ना करें, जी हाँ दोस्तों इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने से बड़ा काम बन सकता है। तो ये आ गया आपका dx अपॉन dt, यानी कि ये आपकी इक्वेशन 3 बन चुकी है। तो दोस्तों अब हम dy अपॉन dt निकाल लेते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। दोस्तों मैंने dx अपॉन dt को ऊपर लिख लिया है और ये आपके पास y है, यानी इक्वेशन 2 है। इसको सोल्व करके आपको dy अपॉन dt और फाइंड आउट करना है। तो इसको सोल्व करने का सिमिलर प्रोसेस है, यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो वो आपके पास आएगा dy अपॉन dt, लाइन में लिखी मैं डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t, तो वो लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम बहुत बड़ा सम कर चुके हैं। तो रूट cos 2t आ गया और यहाँ पे इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos क्यूब t, ठीक है, माइनस cos क्यूब t एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cos 2t, ठीक है, नीचे cos 2t की स्क्वायर आने की रूट cos 2t, ये आ जाएगा cos 2t एज इट इज, ठीक है। तो अब आपको इससे आगे सोल्व करना है, तो आगे सोल्व करने के लिए आपको सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करना है, यानी कि इसको आप और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो dy अपॉन dt आपके पास क्या आएगा वो बता देता हूं, रूट cos 2t, ठीक है, रूट cos 2t आ गया इनटू 3 cos स्क्वायर t,
इंटू 3 cos के टी, पहले पावर के साथ 3 आ गया या एक माइनस होके आगे लिख दिया, और cos 2t का माइनस sin t, ठीक है, माइनस नीचे तो लिखना है cos 2t, cos क्यूब टी एज इट इज। अब बात आती है रूट cos 2t की। रूट cos 2t को आप कैसे एक्सपेंड करोगे वो बता देता हूं। cos क्यूब टी एज इट इज आ गया, ठीक है आपका। आगे क्या करना है आपको, पहले पावर का हिसाब, पावर यहाँ पे 1/2 है, 1/2 को आप सोल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आ जाएगी 1/2 रूट cos 2t, ठीक है, यही आपके पास स्टेटमेंट बनेगी, ये इधर बन गया। और फिर cos 2t का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो वो आएगा आपके पास -2 sin 2t। पहले cos का किया माइनस sin 2t, फिर 2t को सोल्व किया तो वो माइनस सीधा 2 आ गया। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बन चुकी है। अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या बनेगा, वो मैं यहाँ पे इस साइड सॉरी, फिर ये ऊपर वाला रफ करना पड़ेगा अपने को, कोई बात नहीं, ऊपर वाला रफ कर देते हैं। जैसे ही ऊपर वाला रफ करके यहाँ पे लिखते हैं dy/dt, तो वो आपके पास क्या आएगा, वो मैं सीधा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, -3 cos t sin t। देखिए अब यहाँ पे cos 2t है, रूट एक और इधर आ गया, ये रूट इधर आया, तो ये सीधा बन गया cos 2t, तो इसको सीधा लिख लेते हैं cos 2t। एलसीएम लेना और कुछ नहीं, एलसीएम लेने के लिए आपको सिंपल सा प्रोसेस अप्लाई करना, माइनस टू से 2 कैंसिल, माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया cos क्यूब t इंटू sin 2t, ठीक है जी। अब क्या करना है, जो ये नीचे था इसको इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आ जाएगा cos 2t रेज़ टू पावर 3/2, ठीक है। अब नीचे वाले को रफ कर लेता हूं और इसको आगे और एक्सपेंड कर लेते हैं। तो इसको आगे एक्सपेंड करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप क्या चीज कॉमन ले सकते हो, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो cos के टी यहां से आ सकता है, ठीक है, sin t यहां से भी आ सकता है, यहां से भी। तो आपको लेना है cos के टी इंटू sin t कॉमन, तो उसको लेने के लिए आप क्या करोगे, 3 cos के टी इंटू sin t इंटू cos 2t प्लस cos क्यूब t, cos के टी लिखना है ना अपने को, cos के टी इंटू cos t इंटू 2 sin t cos t। तो अब आप क्या लेना है कॉमन, वो देख लीजिएगा कॉमन क्या चीज आ गई है, वही हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास आएगा cos के टी का आपको कॉमन लेना है, cos के टी sin t, ये आपने कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस साइड क्या रहेगा, -3 और cos 2t, यानी -3 cos 2t, ठीक है। तो ये आपके पास इधर आ गया, प्लस में ये आपके पास है cos स्क्वायर t, आपने cos के टी कॉमन ले लिया तो ये आपके पास बचा, sin t भी ले लिया तो ये बच गया 2 cos स्क्वायर t। तो ये आपके पास dy/dt सॉरी, इक्वेशन 4 बन चुकी है, dy/dt। तो अब आपको निकालना है dy/dx, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है वो भी बता देता हूं। तो दोस्तों मैंने क्या किया, dy/dt और dx/dt को दोनों को डिवाइड कर दिया और उस साइड आपके लिए फॉर्मूला लिख दिया। उस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको आगे सोल्व कर सकते हो। तो आपको सोल्व करने के लिए क्या करना है, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब आपको cos 2t की जहाँ पे आपको cos 2t दिख रहा है, अब आपको ध्यान रखना है तो ऊपर वाली साइड यानी कि जहाँ पे आपको dy/dt दिखाई दे रहा है, वहां पे जो cos 2t है वहां पे आपको पुट करना है 2 cos t -1, ये वाला यहाँ पे पुट कीजिएगा और ये वाला यहाँ पे पुट कीजिएगा इस साइड, ठीक है। फिर आपका ये सब सोल्व होगा। तो सोल्व करने के लिए आगे सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपका पास dy/dx। तो sin t देखिए, सॉरी यहाँ पे अभी कैंसिल आउट नहीं किया तो ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया आपका cos t इंटू 2 cos स्क्वायर t -3 ब्रैकेट
2 cos स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है, अपॉन में साइन टी इंटू 3 cos 2t की जगह 3 एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब क्या करना है आपको, cos t के अंदर मल्टीप्लाई, साइन t के अंदर मल्टीप्लाई, तो वो आपके पास कुछ इस प्रकार आएगा, वो बता देता हूं। cos t cos क्यूब t, ठीक है, फिर 3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर cos t की इसके अंदर मल्टीप्लाई की, तो 3 2 6 6 cos क्यूब t। ओके, तो ऐसे से आपको सोल्व करते हुए आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ोगे तो आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, और कुछ इस ऐसे आ जाएगा आपके पास -6 cos क्यूब t, क्यों 3 2 6 cos स्क्वायर और cos क्यूब t, ठीक है, फिर आएगा आपके पास प्लस 3 cos t, माइनस माइनस प्लस 3 और इनटू cos t, ठीक है, प्लस 2 cos क्यूब t, ठीक है। यही आपकी ऊपर वाली स्टेटमेंट आ गई। नीचे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसे आएगा 3 sin t, 3 1 1 3 1 3 और इनटू sin t, 3 sin t माइनस 3 2 6 और sin t माइनस 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब t। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, जैसे -6 cos क्यूब t में से 2 cos क्यूब t गया तो क्या बच गया आपके पास -4, तो वो मैं इधर नीचे लिख देता हूँ dy/dx, वो आ रहा है आपके पास -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t। नीचे वाली साइड बन रहा है आपका माइनस और माइनस, -4 sin क्यूब t प्लस 3 sin t। तो ये आप कुछ देखा वो लग रहा है, ये कुछ आपको जाना पहचाना लग रहा है, तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है, यानी कि बता देता हूँ आपको किसका फॉर्मूला बन गया, dy/dx। ऊपर वाला फॉर्मूला है वो है -cos 3t का, -cos 3t का, और नीचे वाला है sin 2t का, 3t का सॉरी। तो आप इसको मेज कर लीजिएगा, देखिएगा 3 cos t, अब आपने cos 3 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा, वो क्या होता है 3 cos थीटा माइनस प्लस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये होता है आपका cos 3 थीटा का। बट यहाँ पे साइन अपोजिट है तो अपोजिट नेगेटिव लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे नीचे वाली साइड क्या है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला, तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आगे क्या आएगा आपके पास माइनस कोट 3 थीटा यानी 3t, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 8th सम की ओर। 8th सम की स्टेटमेंट आपके पास इस प्रकार से है, x और y गिवन है आपको, तो x की वैल्यू आपको दी हुई है a cos t प्लस log tan 1/2, तो ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और y आपको दे रखा है a sin t। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। आपको क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू t, tan t/2 होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, tan t/2 विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि यहाँ पे t ही वेरिएबल फंक्शन, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा dx/dt, a एज इट इज cos थीटा माइनस sin t होता है, log t/2 log tan t/2 का क्या बनेगा आपके पास 1 tan t/2, और फिर tan t/2 का secant स्क्वायर t/2, फिर t/2 का 1/2, तो ये आपके पास डेरिवेटिव बन चुका है। अब क्या करना है आपको, इसको आगे और एक्सप्लेन कर लीजिएगा। a माइनस साइन टी, tan t को लिख लेते हैं, किस फॉर्म में लिखना है आपको, tan t को लिखना है sin t/2, साइन और cos की फॉर्म में लिख लीजिएगा, तो वो आपके पास इस प्रकार से दिखाई देगा। ठीक है, समझ में तो आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।
तो इसको ले लेते हैं सीकेंड स्क्वायर टी बाई टू को 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बाई टू, तो 1/2 को एज इट इज लिख लेते हैं। ए कोस के सी कैंसिल होगा, ठीक है। अब समझ में तो आ रहा है दोस्तों। तो अब क्या करना है आपको, अब आप इसको आगे एक्सपेंड कर लीजिएगा। आगे एक्सपेंड का मतलब है इसको आगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये बचा 2 sin t बाई टू कोस t बाई टू। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। ये फॉर्मूला है आपके पास a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन ये 2 sin t बाई टू कोस t बाई टू यानी कि साइन 2 थीटा यानी कि साइन टी, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर टी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन है कोस टी। इधर लिख देता हूं dx अपॉन dt क्या है आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है कोस स्क्वायर टी। तो आपके पास a तो है ही बार, तो ये आ गया a इंटू कोस स्क्वायर टी अपॉन में साइन टी। तो अब आपको इसको कैसे सोल्व करना है वो बता देता हूँ। ये आपके पास ये आपकी इक्वेशन 1 बन चुकी है, इक्वेशन 3 बन चुकी है, यानी कि dx अपॉन dt बन चुकी है। इसको अगर आप चाहो तो आगे एक्सपेंड कर सकते हो, वरना इतना भी काफी है। तो ये आपकी इक्वेशन 3 बन चुकी है। अब आगे जो dy अपॉन dt है वो कर लेते हैं, यानी कि डिफरेंशिएट कर देते हैं इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू t। तो जल्दी जल्दी करते हैं, यानी कि dy अपॉन dt कर लेते हैं। a एज इट इज sin t का cos t, ठीक है। ये याद है, बस इसका उतना ही है a cos t। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देना है और इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो वो dx अपॉन dt अपॉन में है a cos t cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, ठीक है। एक कोस स्क्वायर से ये कोस t कैंसिल, ठीक है। अब क्या है आपके पास, जैसे साइन ऊपर जाएगा तो a से b कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कोस क्या होता है tan t बाई 2, tan t। तो आपका आंसर d यानी कि dy अपॉन dx क्या आ गया tan t। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं 9th सम की, और 9th सम की स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन कर दी है, देख लीजिएगा। ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब आपको करना क्या है, डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। यहाँ पे आपके पास थीटा वेरिएबल फंक्शन है, तो आपके पास क्या आएगा x dx अपॉन d थीटा आएगा। a एज इट इज secant थीटा का secant थीटा tan थीटा, ये होता है डेरिवेटिव, और थीटा का 1, ये इक्वेशन 3। डिफरेंशिएट कर दीजिएगा इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो वो क्या आएगा आपके पास dy अपॉन d थीटा। तो वो आ गया a एज इट इज सॉरी b आ गया tan थीटा का secant स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन 4। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर देना है, जो आपके पास आंसर आएगा। तो डिवाइड कर देता हूं इस साइड, यानी कि dy अपॉन dx आ जाएगा आपके पास a b secant स्क्वायर थीटा अपॉन में a secant थीटा tan थीटा। secant थीटा से कैंसिल। अब आपको इसको आगे सोल्व करना पड़ेगा, यानी कि इनको कोसाइन की फॉर्म में लिख लीजिए और सोल्व कर लीजिएगा। 1 अपॉन cos थीटा b एज इट इज है, a एज इट इज sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा ऊपर जाएगा, देखिएगा ये आपके पास बन गया है sin थीटा। तो ये आपके पास sin थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि sin थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है कोसेकेंट थीटा, तो वो आ जाएगा b अपॉन a कोसेकेंट थीटा। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है, dy अपॉन dx आ चुका है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने टेंशन की, और टेंशन की स्टेटमेंट मैंने राइट डाउन कर दी है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल आसान सी बात है, आपको डिफरेंशिएट कर देना है। सिमिलर प्रोसेस अप्लाई करते हुए आपको करना है डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा वेरिएबल फंक्शन है, तो dx अपॉन d थीटा आएगा आपके पास, वो क्या आएगा a एज इट इज cos थीटा का माइनस sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा थीटा sin थीटा में, यानी कि एक बार थीटा एज इट इज ब्रैकेट टू लगा लेते हैं, फिर थीटा एज इट इज sin थीटा का cos थीटा, ठीक है, प्लस अब की बार sin थीटा एज इट इज और थीटा का डिफरेंशिएशन 1
ये आ गया आपके पास। इसको आगे और एक्सपेंड कर लीजिएगा, यानी कि आपके पास साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपके पास माइनस ए थीटा कोस थीटा -1। ये आपके पास अब आपकी जो नई स्टेटमेंट है वो बन चुकी है। कोई गलती होगी अपने से? जी हाँ दोस्तों, ये कैंसिल आउट हो गया, -1 कहाँ से आएगा, तो यही आएगा थीटा कोस थीटा, ए थीटा कोस थीटा। तो देखिए जो गलती हो रही है हमारी कहाँ से हो रही है, ये आपकी इक्वेशन 3 आ गई, यानी कि dx अपॉन dy थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इक्वेशन 2 को, यानी कि dy अपॉन dy थीटा, और फाइंड आउट कर लेते हैं a एज इट इज sin थीटा का cos थीटा, ठीक है, माइनस थीटा एज इट इज, ब्रैकेट दूसरी लगानी पड़ेगी, थीटा एज इट इज cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, ठीक है, प्लस अब की बार cos थीटा एज इट इज, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस का साइन माइनस माइनस प्लस हो गया, तो dy अपॉन dy थीटा क्या आ गया आपके पास, a थीटा sin थीटा। ये इक्वेशन 4 है। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि dy अपॉन dx फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो आपके पास आएगा a थीटा sin थीटा अपॉन a थीटा cos थीटा। तो ये a थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा बाय cos थीटा दैट शुड बी tan थीटा। तो ये आपका dy अपॉन dx आ चुका है। तो दोस्तों ये हमारा 11 सम है, इसको आपको सोल्व करना है, यानी कि लास्ट सम है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो dx अपॉन dt वो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ इसको इस तरीके से नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन के तरीके से, इसको कुछ अलग तरीके से करते हैं। जैसे कि आप दोनों तरफ लोग ले लीजिएगा, इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 लिख देता हूं, क्या करना है, दोनों तरफ लोग ले लीजिए, log x इज इक्वल्स टू log a, ओके, रेज टू पावर 1/2 sin इनवर्स t। ठीक है, हमने फॉर्मूला एक पढ़ा है, क्या, log m रेज टू पावर n हो तो वो आगे आ जाती है, यही होता है, तो कर लेते हैं, अपने पास क्या और तरीका भी तो नहीं है, तो log x आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 1/2 sin इनवर्स x आगे sin इनवर्स t सॉरी इनटू log a। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यानी कि 1/x अपॉन dx अपॉन dt, तो ये आएगा 1/2 sin इनवर्स t log a कांस्टेंट है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे sin इनवर्स t नहीं log t, क्योंकि log a कांस्टेंट है और sin इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये आप अब फिर इसको आप इधर ले जाओ x को, तो ये आपका आ जाएगा x चीज के अपने पास क्या है, x ही ले लेते हैं इसको, क्योंकि अपने को जो प्रूव करना है उसमें x ही लिखना है, x/2 log 1/√1 माइनस x स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई आपकी 3। अब क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या आपके पास y इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर 1/2 cos इनवर्स t, दोनों तरफ log ले लीजिएगा। अब क्या करना है आपको, log, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है, log m रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू n log m, वो ही फॉर्मूला हमने यूज किया यहाँ पे, यानी कि log y इक्वल्स टू a 1/2 cos इनवर्स t इनटू log a। अब आप इसका डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, यानी कि 1/y इनटू dy अपॉन dt इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज, log a एज इट इज कांस्टेंट है, ठीक है, cos इनवर्स t का होता है डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x स्क्वायर, और y इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा y/2। ये आपकी इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 3 को डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रूव हो जाएगा आपके पास। तो देख लेते हैं वो क्या होता है, dy अपॉन dx आएगा, यानी कि वो आ रहा है y/2 log -1/√1 माइनस x स्क्वायर, x/2 log √1/1 माइनस x स्क्वायर। ध्यान से देखना है, सॉरी log a है यहाँ पे, log a से log a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बस माइनस साइन बच गया, तो माइनस y अपॉन x, ये आ रहा है आपके पास dy अपॉन dx। यही हमें प्रूव करना था, तो ये प्रूफ हो गया।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी हर अपडेट टाइम मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।